क्या कहता है, सूत्र से जो मूर्धन्य सकार है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो क्या चलेगा? ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में शिल्पिनी स्वर्ण नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने आपके साथ अनेकों नियमों के बारे में चर्चा की, अनेकों नियमों में प्रयोग, अनेकों प्रत्ययों के बारे में चर्चा की, साथ ही प्रत्ययों के साथ साथ आदेशों के बारे में भी आपके साथ चर्चा की और उन प्रत्ययों और उन आदेशों का प्रयोग किन किन उदाहरणों में किया गया और किस किस रूप में किया गया, उन उदाहरणों को सिद्ध करके आप सभी को समझाया गया। आप सबको समझ में भी आया। आज इस कक्षा में हम अपने विषय को शिल्पिनी स्वर्ण नियम से प्रारंभ करेंगे। आइए अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। सूत्र ही कहता है कि स्वर्ण प्रत्यय होगा। अब स्वर्ण प्रत्यय कहां होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्रिया में कुशलता रूप शिल्पी वाले कर्ता अर्थ होने पर धातुओं से स्वर्ण प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? स्वर्ण प्रत्यय होता है। और जब स्वर्ण प्रत्यय होगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? अब जैसे उदाहरण है हमारे सामने, क्या है? नर्तक है, नाचने वाला। अब धातु क्या है? नृति गोत्र विक्षेपे। अब जब नृति गोत्र विक्षेपे से हमारे पास शेष क्या रहेगा धातु का? नृत। अब नृत शेष रहेगा तो शिल्पिनी स्वर्ण नियम से स्वर्ण प्रत्यय आ जाएगा। तो हमारे पास क्या शेष रहा? नृत प्लस में स्वर्ण। अब हम प्रयत्न करेंगे कि प्रथम जो सिद्धि होगी उसमें प्रत्येक नियम के अर्थ के साथ आपके साथ चर्चा की जाए। उसके पश्चात हम जो मुख्य नियम लगेगा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे शिल्पिनी स्वर्ण से स्वर्ण प्रत्यय आ गया, इसके पश्चात कृदंत प्रकरण चल रहा है तो कृत संज्ञा करेंगे। नर्तक है, कृदंत है, ठीक है, जहां पर कृत संज्ञा हो रखी होती है तो वो होगी कृदतिंग नियम से कृत संज्ञा हो जाएगी। और जब नियम से कृत संज्ञा होगी तो आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। अब स्वर्ण में नकार हलंत है तो हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और सकार आदि में सकार है। अब सकार की संज्ञा किससे होगी? लसक्व तदिते में भी तालव्य सकार का हो रहा है, दंत्य सकार का नहीं हो रहा, ना मूर्धन्य का हो रहा। दंत्य सकार का तो निषेध ही कर दिया जाता है, न विभक्त हो तुष्मा से। विभक्ति में तू अर्थात वर्ग हो, स हो और मैं हो, उनकी संज्ञा का निषेध कर देता है। परंतु यहां क्या है? यहां मूर्धन्य सकार है तो इसके लिए एक नियम और आता है जो हम 6 इत्संज्ञक नियम होते हैं जिनमें 5 तो हम चर्चा कर चुके हैं। ये अंतिम नियम और आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। हालांकि हमने एक मुख्य कक्षा इसी के बारे में आपके साथ रखी थी जिसमें हमने एक एक चीज के बारे में, एक एक नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करके आपको समझाया था। तो आज हमारे सामने आया है सह प्रत्यय। सह प्रत्यय क्या कहता है? सूत्र से जो मूर्धन्य सकार है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो क्या चलेगा? इत संज्ञा करने के बाद हमारे पास क्या रूप बनेगा? नृत प्लस वु। अब जब नृत प्लस वु रूप बनेगा तो कृदंत प्रकरण में हमारा द्वितीय नियम था नवोल त्रिचौ के बाद युवोर नाकौ। क्या नियम था? युवोर नाकौ। सूत्र से यु और वु के स्थान पर अन और अक आदेश हो जाते हैं। और अब हमारे पास क्या शेष है? वु है, नृत प्लस वु। और अब वु के स्थान पर क्या होगा? कर्म से अक आदेश। अब रूप क्या बनेगा हमारे पास? नृत प्लस अक। अब जब नृत प्लस अक शेष रहेगा तो एक नियम आता है पुगंत लघु पदस्य च। क्या कहता है? सूत्र से लघु पद गुण हो जाएगा। अब जब गुण होगा और उर्ण रपर से रपर होगा
और लघु पद गुण किसको होगा? उपधा को। अब नरी में री स्वर है, इसको जब गुण होगा तो अर गुण होता है। उण रपर है, इसके साथ ही नियम लगेगा, रपर भाव भी होगा। तो नरत प्लस अक, अब इनको मिला देंगे तो नर्तक कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य से विभक्ति कार्य करके नर्तक रूप हम अपना सिद्ध कर देंगे। आ गया समझ में? ठीक इसी प्रकार नर्तकी अर्थात नाचने वाली, यही धातु है, सोन प्रत्यय है। और यहां पर क्या आ जाएगा? लघु पद गुण करने के बाद एक नियम आता है सिद्ध गौरादिभ्यश्च। इससे पूर्व सभी समान कार्य हैं, नर्तक है के समान। यहां पर क्या हो रहा है? यहां गीस प्रत्यय आ रहा है। किस नियम से? सिद्ध गौरादिभ्यश्च नियम से। अब जब सिद्ध गौरादिभ्यश्च नियम से गीस प्रत्यय होगा स्त्रीत्व की विवक्षा में, गीस का हमारे पास क्या शेष रहेगा? दीर्घ इकार। और जब दीर्घ इकार शेष रहेगा तो एक नियम आता है यचिभम। यचिभम क्या कहता है कि अंत्य आकार की या अंत्य आकार की भ संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी भ संज्ञा होगी और उसका लोप भी हो जाएगा। लोप किस नियम से होगा? यस्येति च नियम से। अब यस्येति च नियम लोप कर देगा तो नर्तक प्लस में ई हमारे पास शेष रहेगा। कह कि आकार की ईच संज्ञा करके लोप कर दिया और इनको मिला देंगे तो नर्तकी बन गया। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद हमारा नर्तकी रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक उदाहरण और आता है खनक है। क्या उदाहरण आता है? खनक है, खोदने वाला। ये बिल्कुल नर्तक के समान चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और खन की नर्तकी के समान चलेगा, ये आपको करनी है। और जो जो विद्यार्थी कर लेता है इनको, वो कमेंट जरूर करेगा कि गुरुजी मुझे समझ में आ गई है, मैंने ये कर ली है। ठीक है, अब इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है। क्या नियम आता है? गस्थ कन। क्या नियम है? गस्थ कन। गस्थ कन क्या कहता है? गई धातु से शिल्पी कर्ता अर्थ में थकन प्रत्यय होता है। अब ऊपर क्या था? कर्ता अर्थ में, शिल्पी अर्थ में, ग्रह धातु से, और दूसरी धातु कौन सी थी? हाँ, ऊपर था सून प्रत्यय और यहां थकन प्रत्यय। अब गई धातु से थकन प्रत्यय होगा तो हमारे पास रूप क्या बना? गा थक है अर्थात गाने वाला। अब धातु क्या है? गई शब्द। गई का हमारे पास शेष क्या रहता है? गई को आदेश आदेश उपदेश असिति नियम लगा देते हैं तो अकार को आकार आदेश हो जाएगा, तो गा बन गया। और गा बन गया तो गस्थकन नियम से यहां पर क्या हो गया? थकन प्रत्यय। थकन प्रत्यय होने के बाद कृत संज्ञा धातुक संज्ञा थकन का नकार का लोप करके थक बचता है, गा थक। प्रातिपदिक संज्ञा करके गा थक हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो गई धातु से शिल्पी अर्थ में न्यूट प्रत्यय भी होता है। किससे होता है? वो होता है न्यूट च नियम से। किस नियम से? न्यूट च नियम से। अब ये क्या कहता है कि गई धातु से शिल्पी कर्ता अर्थ में न्यूट प्रत्यय होता है। जैसे गायन है, गाने वाला। अब गायन है में गई धातु है, गई शब्द आदेश उपदेश असिति से अकार के स्थान पर अकारादेश। जब आकारादेश हो गया तो गाव शेष रह गया, अण्यूट च से अण्यूट प्रत्यय हो गया, कृत संज्ञा आर्धातुक संज्ञा करने के बाद यू शेष रहेगा। अब यू शेष रह गया तो आपके दिमाग में एक नियम आ रहा है, बोलो बोलो। हाँ, यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनादेश। किस नियम से? यू और नाकव से। अब जब यू और नाकव से अनादेश हो जाएगा, गा प्लस अन हमारे पास रूप बनेगा, तो एक नियम आता है युक के लिए, अतो युक चिण करे तो सूत्र से युक का आगम हो जाएगा। ठीक है, गा युक अन और उपदेश अनुनासिक से उकार की और हलंत्यम से ककार की, तस्य लोप से लोप करके हमारे पास गाय प्लस अन शेष रहता है।
इनको मिला देंगे तो गायन। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद गायन है हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। स्वादि विभक्ति कार्य आदि कर लेते हैं तो आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम नए नियम से प्रारंभ करेंगे जिसमें न्यूट ही प्रत्यय रहेगा, परंतु वो व्रीहि और काल कर्ता अर्थ हो तो होगा। ठीक है, हस्य व्रीहि कालयो नियम से हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगली कक्षा रहेगी जो विषय रहेगा जिसमें ओहाक और ओहांग धातुओं से न्यूट प्रत्यय होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।